बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम बात करते हैं डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है। हमने बात की कि हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के नाम को कहते हैं हम डाटा ट्रांसमिशन। आज हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, और कैसे कैसे उन दोनों के अंदर या डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमारा डाटा जो है डिफरेंट वे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, वन डिवाइस टू अनदर, किस तरीके से मीडियम को यूज़ करते हुए हमारा डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा अगर देखा जाए तो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स आती हैं। हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन है वो दो तरीकों से होता है। हमारे पास पहली टाइप होती है पैरेलल ट्रांसमिशन, दूसरी होती है सीरियल ट्रांसमिशन। अगर मैं पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर को दिखाऊं तो उधर उसने बहुत ही खूबसूरत एक चार्ट बनाया हुआ है। आपको अगर डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स के बारे में पूछा जाए तो आप वो चार्ट के मद्देनज़र रखते हुए, हायरार्की को मद्देनज़र रखते हुए भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पैरेलल और एक होती है सीरियल। जो हमारे पास पैरेलल होती है उसके बाद आगे सीरियल की फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है हमारे पास सिंक्रोनस और एक आती है एसिंक्रोनस। इन्हीं चार टाइप्स को हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे पैरेलल और सीरियल के अंदर क्या डिफरेंस है, देन हम बात करेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे इसके अंदर डाटा ट्रांसमिट होता है। अगर तो बेटा मेरी आवाज़ और स्क्रीन सबको शेयर हो रही है तो यस लिख के मैसेज करें जल्दी से, जल्दी बेटा एक्नॉलेजमेंट दें साथ साथ। शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जी, आगे हम मूव करते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास फिर दो टाइप्स हैं, आगे फर्दर उनकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा पैरेलल ट्रांसमिशन। तो ये देखें, पैरेलल का मतलब होता है एक के साथ दूसरा भी उसी वक्त काम शुरू कर दे, तीसरा भी उसी वक्त, चौथा भी उसी वक्त, यानी कि सब का लेवल सेम है, सब का लेवल सेम है। यानी कि हमारे पास टोटल अगर 8 बिट्स हैं, बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, 6, 7, तो ये जब इनको डाटा को सेंड किया जाए, सेंडर डिवाइस जो हो जब इनको सेंड करें तो सब का डाटा एक ही टाइम पे सारे एक दूसरे के साथ ही सेंड किए जाएं, और रिसीवर भी जब रिसीव कर रहा हो दूसरी साइड पे तो वो भी बिल्कुल एक ही वक्त पे बिट 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 को रिसीव कर रहा है एक साथ। तो जो ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसमें तमाम की तमाम बिट्स एक साथ भेजी जाती हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। इसको देखते हैं जी। और दूसरी हमारे पास होती है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, जिसके अंदर होता क्या है, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास जो बिट्स हैं, ये देखें हमारे पास ये 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हमारे पास बिट्स ऑफ डाटा है। तो इसको हम कैसे भेजते हैं, एक सिंगल हमारे पास वायर है, वन वे है, और इस पे हम पहले 1 को रखते हैं, फिर 0 को, फिर 0 को, फिर 1 को, फिर 1 को, फिर 0 को, फिर 1, 0 को, फिर 1 को। यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर सेंडर की तरफ से सेंड किया जा रहा है मीडियम के ऊपर, और जब रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है तो बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे हमने उस डाटा को सेंड किया है उसी तरतीब से रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है बिट बाय बिट। तो इसको कहते हैं हम सीरियल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं, दोनों को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि बुक वाला हमें क्या कहता है जी। हाँ जी, द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप्स ऑफ बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम, यानी कि तमाम के तमाम बिट्स के ग्रुप को एक ही वक्त के ऊपर जब हम सेंड करते हैं मल्टीपल वायर्स को यूज़ करते हुए, तो वो हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन कहलाता है। इट इज़ यूजुअली यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है कि ये मोस्टली एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ईच बिट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन, ये देख रहे हैं हर बिट के लिए हमारे पास एक सेपरेट लाइन मौजूद है। तो ये क्या हो रही है, पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही है।
रही है। द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा इन कंप्यूटर यूजेस अ पैरेलल मोड, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर अपने ही कंपोनेंट के दरमियान जो बातचीत होती है, जो डाटा सेंड होता है, वो पैरेलल ट्रांसमिशन मोड को यूज करते हुए होता है। बेटा इधर तक क्लियर है तो ओके कर दें जरा। द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर, कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो भी हमारे पर पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंड एट द सेम टाइम। याद रखिएगा ये सीरियल से फास्टर है क्योंकि सेम टाइम के ऊपर आपकी की तमाम बिट्स जो हैं वो सेंड हो रही हैं और सेम टाइम पे रिसीव हो रही हैं। और दूसरा एमसीक्यूज इधर से पूछा जा सकता है, कंप्यूटर की और प्रिंटर की जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी ट्रांसमिशन के थ्रू होती है, जो पैरेलल ट्रांसमिशन के थ्रू होती है। तीसरा इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कंप्यूटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए हम पैरेलल मोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप नीचे बता सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप ट्रांसमिशन मोड के अंदर ये बता सकते हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप चारों टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहले बताएंगे हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन होता क्या है, फिर आप बताएंगे जो मैंने चार्ट आपको बताया कि डाटा ट्रांसमिशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरियल। फिर आप बताएंगे सीरियल के अंदर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस, और नीचे आप चारों को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं जी सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है जी। सीरियल ट्रांसमिशन, तो सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रांसमिशन का ऐसा मोड है जिसके अंदर हम बिट बाय बिट डाटा सेंड करते हैं, यानी कि हमारे पास हम एक ही वायर को यूज़ करते हैं और एक ही मीडियम को यूज़ करते हुए हम अपना सारे का सारा डाटा जो है एक तरतीब से सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर हम डाटा को जब सेंड करते हैं तो वो हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन होता है या सीरियल ट्रांसमिशन उसको कहते हैं। द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन in which data is sent one bit at a same time, यानी कि एक एक बिट करके हम डाटा को सेंड करते हैं। पहले हम वन को सेंड करेंगे, फिर ज़ीरो को, फिर ज़ीरो को, फिर वन को, फिर वन को, फिर ज़ीरो को, फिर ज़ीरो को, फिर वन को, क्योंकि एक सिंगल हमारे पास वायर यूज़ हो रही है। तो जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो वो भी क्या करेगा, पहले वन को, फिर ज़ीरो को, ज़ीरो को, वन को, वन को, यानी कि जिस तरतीब से, जिस अरेंजमेंट से आपने मीडियम के ऊपर डाटा सेंड किया उसी तरतीब से रिसीवर उसको रिसीव करेगा। The character bits are sent sequentially. Serial transmission is slow. पैरेलल क्या था, फास्ट था। सीरियल क्या है, स्लो है। देन पैरेलल ट्रांसमिशन इज डाटा इज सेंड सीक्वेंशियली वन बिट बाय एट द सेम टाइम, क्योंकि सीरियल के अंदर वन बिट एक एक बिट करके सेंड की जाती हैं, जबकि पैरेलल के अंदर आपने देखा मल्टीपल बिट्स जो हैं एट अ सेम टाइम जाती हैं और हर एक बिट के लिए एक वायर होती है। अब इसके लिए एक ही हमारे पास सिंगल वायर है तमाम के तमाम डाटा को भेजने के लिए। टेलीफोन लाइंस यूज द मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि टेलीफोन लाइन के अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होती है। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल अलोंग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ये फर्दर किसकी टाइप्स हैं जी, ये हमारे पास है सीरियल कम्युनिकेशन की टाइप। याद रखिएगा सीरियल कम्युनिकेशन की आगे दो टाइप्स आती हैं जिन जो हैं हमारे पास है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। इज इट क्लियर बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है तो ओके टाइप करके मैसेज करें जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड जी। सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास बेटा इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। ये भी इन दोनों में से किसी अलग अलग को भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछता है, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पास। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है या सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। जब हमारे पास डाटा जो है करेक्टर बाय करेक्टर सेंड किया जाए, आपको पता होना चाहिए जब करेक्टर बाय करेक्टर का लफ्ज़ आए तो वो कौन सी ट्रांसमिशन होती है हमारे पास, उसको सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसलिए एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन फिर सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप है। देयर आर इरेगुलर, ये बात आपने याद रखनी है एसिंक्रोनस के अंदर, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। देयर आर इरेगुलर गैप बिटवीन करेक्टर इन बिट्स ट्रांसमिशन, इन दिस ट्रांसमिशन इट इज़ अ चीपर, ये चीपर है टू इम्प्लीमेंट
बिकॉज डाटा इज नॉट सेव्ड बिफोर इट इज सेंड। डाटा को हम सेंड करने से पहले अपने पास सेव नहीं करते। इट यूजेस अ स्पेशल स्टार्ट सिग्नल। इसके अंदर एक हमारे पास स्पेशल स्टार्ट सिग्नल होता है जो क्या करता है जी, द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मैसेज। मैसेज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक सिग्नल जनरेट होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि हम डाटा को ट्रांसमिट करने लगे हैं, तैयार रहो। मीडियम को कहता है रेडी रहो, मैं डाटा को सेंड करने लगा हूँ। ठीक है जी। द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द करेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। जब हम डाटा को ट्रांसमिट करने जा रहे हैं उस वक्त हमें एक स्टार्ट सिग्नल जो है वो सेंड किया जाता है। अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ये स्टार्ट बिट क्या होती है, एक सिंगल बिट होती है ज़ीरो से, जिसको हम जो ज़ीरो वाली बिट होती है इसको हम कहते हैं स्पेस स्टेट। इसको क्या कहते हैं, स्पेस स्टेट भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ज़ीरो इंडिकेट डैट, ये ज़ीरो की जो वैल्यू होती है यह रिप्रेजेंट करती है करेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड, के एक करेक्टर हमारे पास ट्रांसफर होने लगा है। इट अलर्ट द रिसीवर, ये रिसीवर को अलर्ट कर देती है। एंड इट गेट्स रेडी टू रिसीव द करेक्टर, और उसे कहती है कि रेडी रहो, एक करेक्टर आ रहा है जिसको तुमने रिसीव करना है। इफ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू वन, अगर ये ही वैल्यू स्टार्ट वाली बिट जो है वो ज़ीरो की बजाय वन आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट दैट द लाइन इज आइडल, यानी कि लाइन बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एवं ही फालतू डाटा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट, इसको मार्क स्टेट भी कहते हैं। अगर ज़ीरो हो तो उसका मतलब है स्पेस स्टेट, यानी कि कोई डाटा ट्रांसमिट होने लगा है। अगर वन आ जाए तो उसका मतलब है जो डाटा आने लगा है वो लाइन आइडल है, इसको हम मार्क स्टेट कहते हैं जी। तो नीचे देखें, ये हमारे पास इसकी जो है वो ये दो कंप्यूटर है, ये सुगरा का कंप्यूटर है, ये कुबरा का कंप्यूटर है। दोनों आपस में जो है कम्युनिकेट करने लगी हैं। तो जब ही सुगरा जो है वो मैसेज सेंड करने लगेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी, एक बिट जनरेट करेगी अपने कंप्यूटर से जो कि ज़ीरो होगी, जो कि बताएगी कि डाटा जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये स्टार्ट वाली बिट क्या होगी, ज़ीरो होगी। डाटा स्टार्ट हुआ, फिर ये डाटा आ गया जी, मीडियम के ऊपर आ गया, फिर डाटा को स्टॉप करना है। फिर अगर वन आ गई है तो वो अंदर स्पेस आ गई है, ठीक है, ये स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जब हमारे पास वन बिट आ जाएगी तो स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर ज़ीरो बिट आती है तो कहता है जी, अलर्ट कर देता है रिसीवर को कि जनाब रेडी रहें, मैं एक डाटा सेंड करने लगी हूँ, एक करैक्टर मैं मज़ीद भेजने लगी हूँ। फिर उसने करैक्टर भेजा, फिर उसने स्टॉप किया। तो इस तरीके से सुगरा और कुबरा बड़े मज़े के साथ आपस में चैट कर रही होती हैं, करैक्टर बाय करैक्टर। तो आगे बेटा बात करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। अगर इधर तक क्लियर है तो मुझे ओके दे दें, लिख दें, टाइप कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि सुगरा और कुबरा की ट्रांसमिशन की सबको समझ आ गई है। जी वेरी गुड, मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश। जी, आगे हम बात करते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन द सेव्ड डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि हम एक एक करैक्टर सेंड नहीं करते, हम एक एक करैक्टर सेंड नहीं करते पूरे, बल्कि पूरा पूरा ब्लॉक सेंड करते हैं। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर, जिसके अंदर एक ब्लॉक के अंदर एक से ज़्यादा करैक्टर हो सकते हैं। इट यूजेस, अब देखें उसके अंदर एसिंक्रोनस के अंदर करैक्टर बाय करैक्टर था, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्लॉक ऑफ डाटा है। उसके अंदर हमारे पास इनरेगुलर था, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम एक क्लॉक को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंड। जिस ब्लॉक को हम सेंड करने लगे हैं उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम, एक टाइम के ऊपर हम पूरे का पूरा जब ब्लॉक सेंड करते हैं तो वो हमारे पास बड़ा अच्छा और एफिशिएंट वे होता है। विद द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, ये देखें, ये हमारे पास कलसूम है, ये हमारे पास शबाना है, ठीक है, ये कलसूम और शबाना आपस में बात कर रही हैं। तो ये बड़ी सियानी है, ये कहती हैं करैक्टर बाय करैक्टर क्या लिख के करना है, मैं क्या करती हूँ पूरा पूरा ब्लॉग ही सेंड करती हूँ, ठीक है। तो वो जनाब अपना भी टाइम बचाती हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं कलसूम और शबाना। तो ये क्या करती हैं, पूरे का पूरा डाटा, ब्लॉक ऑफ डाटा जो है वो कलसूम सेंड करती है
शबाना को। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन एसिंक्रोनस बिकॉज देयर इज नो गैप। ये देखें इसके अंदर गैप नहीं आ रहा, जबकि पहले के एसिंक्रोनस के अंदर क्या आता है, गैप आता है एक डाटा से दूसरे डाटा के दरमियान। देयर इज नो गैप बिटवीन कैरेक्टर। दिस ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंटर्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। अगर तो ओके है बेटा तो मैसेज टाइप करें, शाबाश जल्दी से, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं जिसमें हम बात करते हैं बैंडविड्थ की, बेस बैंड की और ब्रॉड बैंड की। बेस बैंड क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस बैंड क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है और ब्रॉड बैंड क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, बैंडविड्थ जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास एक ऐसा अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन किसी मीडियम के ऊपर। यानी कि आप घर में अक्सर बात करती होती हैं ना, एक दूसरे से बात करती होती हैं अपनी जो है वो फरजाना से, और शबाना एक दूसरे से पूछ रही होती हैं, नहीं तू किन्ने एमबी का नेट लवाया है, आपके घर पे जो नेट का कनेक्शन है वो कितने एमबी का लगा हुआ है, तो वो कहती है 2 MB का कनेक्शन लिया हुआ है, 3 MB का कनेक्शन लिया हुआ है। समझ आ रही है? तो ये क्या एमबी जो होता है वो क्या बताता है, हमें यूनिट बताता है, बैंडविड्थ बताता है। बैंडविड्थ क्या होती हैं, यानी कि जो स्पीड आप बता रही हैं 2 MBps। MBps का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड, मिलियन बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो बीपीएस होता है, बीपीएस स्टैंड फॉर बाइट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड, इसको हम कहते हैं। ये देखें, बिट्स पर सेकंड इसको कहते हैं और बाइट्स पर सेकंड कहते हैं। द अमाउंट ऑफ डाटा that can be transferred through a communication medium is in a unit of time। एक टाइम यूनिट के अंदर जो हम डाटा सेंड करते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन सबसे शेयर हो रही है, अभी बताएं स्क्रीन सबसे ये वाला बैंडविड्थ वाला सबको नज़र आ रहा है तो ओके का टाइप करें। बैंडविड्थ वाला सबको नज़र आ रहा है तो ओके टाइप करें। अच्छा जी, नहीं नज़र आ रहा तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा सेंड करते हैं, इसको शेयर करते हैं। जी बेटा, अभी बताएंगे आप सब लोग, अभी बताएंगे, अभी ओके है। जी बेटा, ओके है अब। जी ठीक है जी। बैंडविड्थ हमारे पास क्या होती है फिर, बिट्स पर सेकंड होती हैं। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल्स आर मेजर्ड साइकिल्स पर सेकंड। यानी कि ये अगर डिजिटल में हो तो इसको बिट्स पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, और अगर ये एनालॉग में हो तो साइकिल्स पर सेकंड करते हैं। इसी तरह बेस बैंड जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम डिजिटल सिग्नल्स को प्लेस करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेस बैंड हमारे पास एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सेंड करते हैं, प्लेस करते हैं विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन चेंज किए बगैर हम उसको
एज इट इज़ जो है वो प्लेस करते हैं। बेस बैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। इट मीन्स डैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को चेंज किए बगैर, एनालॉग में चेंज किए बगैर हम उसको लाइन के ऊपर सेंड कर देते हैं। इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम, इसमें एक सिग्नल एक टाइम पे हम सेंड करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल, इनको हम मोस्टली क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। लास्ट आज का शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ब्रॉडबैंड क्या होता है। आपके घरों पे जो नेट लगा होता है वो ब्रॉडबैंड ही होता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो आप एक वक्त के ऊपर जनाब 2-2 3-3 GB का आपने डाउनलोडिंग लगाई होती है, मूवीज़ डाउनलोड कर रही होती हैं, कोई वीडियो गेम्स कर रही होती हैं, जो है आप अभी क्लासेस ले रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है सच एज वॉइस आर वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आप अपने घरों पे बैठी हुई हैं, मैं अपने घरों पे बैठा हुआ हूँ, कोई जो है वो किसी दूसरे कंट्री में भी बैठ के अगर क्लास लेना चाहे तो टीम ये नहीं कहेगा कि मैंने इधर आपको क्लास में नहीं लेके जाना, बल्कि आप सर शहजाद के साथ क्लास में मौजूद हो जाएंगी। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। इसके अंदर हमारे पास हर एक डाटा जो होता है उसको हम मॉड्यूलेट करवाते हैं, उसके हर सिग्नल को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर। इट ट्रांसमिट्स सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा, इसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एट द सेम टाइम यूजिंग एफडीएम। एफडीएम हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ये हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको क्या कहते हैं, एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। एफडीएम डिवाइड द बैंडविड्थ, इसका काम क्या होता है, ये हमारी जो बैंडविड्थ होती है उसको डिवाइड करती है, ठीक है, ऑन ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। एफडीएम डिवाइड करती है एक बैंडविड्थ को किसके अंदर, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर, और उसके अंदर ईच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली। और उसके अंदर हर एक जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसको, उसके डाटा को सेपरेटली ट्रांसमिट किया जाता है। ब्रॉडबैंड इज फास्टर देन बेस बैंड, ब्रॉडबैंड हमारे पास बड़ा फास्टर वे है कम्युनिकेशन का, डाटा ट्रांसमिशन का। तो ये है बेटा आज का आपका लेक्चर, ठीक है। इसमें अगर आपको हो कोई भी मसला, परेशानी, टेंशन, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि पूछें, मैं आपको उनके आंसर्स करने के लिए इधर मौजूद हूँ।